गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी बच्चों की बार बार क्वेरीज आ रही थी, सर हमें हिसार कोड कलर के लिए पेड कोर्स चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सैंपल के बारे में बता दीजिए, डेमो वीडियो शेयर कर दीजिए, एग्जैक्टली आप कैसे पढ़ाते हैं। मेरे फ्रेंड ने या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने या कोर्ट में किसी ने हमें रिकमेंड किया आपका चैनल, तो आप सबके लिए आज मैं हिसार कोड का प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ। नोट आपको कंसाइज फ्रेम में रहेंगे, टू द पॉइंट जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल मैंने वैसे ही डिज़ाइन किया है। इस वीडियो में आपको जो नॉलेज क्वेश्चंस रहेंगे, ऑलमोस्ट मैं 50 क्वेश्चंस ही लेके आया हूँ जो पहले कोर्ट में आए हैं 2022, 23, 24, जब भी आए हैं तो मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए मैं सभी पेपर तो नहीं डाल सकता। अभी मैंने मिक्स कंपाइलेशन डाल दिए जो इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी मैं इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस लेके आऊँगा। हिसार कोर्ट में वैकेंसीज निकली हुई हैं, गुड़गांव कोर्ट में निकली हुई हैं, तो गुड़गांव कोर्ट के तो भी फॉर्म भी फिल हो रहे हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं फिल किए तो आप फिल कर लेना। ठीक है, हिसार कोर्ट में रिजेक्टेड लिस्ट आ चुकी है कि किन किन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप अपडेट लेते रहना कोर्ट की साइड से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए मैं आपको जो नॉलेज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 50 क्वेश्चंस, एग्जाम में आपका लेवल भी ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस लेवल यही रहेगा। जनरल नॉलेज में मिक्स कंपाइलेशन क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, इकोलॉजी सब कुछ पूछ लेता है वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? लार्जेस्ट सिटी कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? मोहनजोदाड़ो। इसमें क्वेश्चन ये भी आया था कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर पाया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हिसार कोर्ट में पहले आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन, द कलिंगा वाज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दया रिवर के पास लड़ा गया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हु रोड द बुक अर्थशास्त्र? दैट कौटिल्य चाणक्य। कोर्ट का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर कोर्ट में क्वेश्चन जरूर डालता है ये वाला। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, हिसार कोर्ट में नहीं, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, हर जगह क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत बार। ठीक है, कोर्ट का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन, द गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ विच फील्ड? दैट इज आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तो आई थिंक सो 22 या 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम झांसी? दैट इज रानी लक्ष्मीबाई। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? तो निक नेम बता देना आपको। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? दैट्स कॉल्ड बाबर। सेवंथ क्वेश्चन, अकबरनामा वाज रिटन बाय हुम? अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने लिखी थी। एट्थ क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? दैट 1942। नाइन्थ क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन विच डेट? 26 जनवरी 1950। अभी क्वेश्चन का कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी क्वेश्चन आया था कि कितना समय लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ये भी हिसार कोर्ट में क्वेश्चन आ चुका है पहले। ईयर भी पूछा था, मंथ भी पूछा था और डे भी पूछा था, तीनों चीज़ आपको बतानी थी उसके अंदर। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स? दैट्स पार्ट थर्ड। 11th, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? बाय 42 अमेंडमेंट 1976। ईयर याद रखना इस चीज का। ठीक है। 12th क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नए भी पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ। अभी देखिए, जैसे मैंने पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस पेपर में गया मैं, तो मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन नए भी आए हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी जो नए क्वेश्चन आए थे वो मैंने पेड कोर्स में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, जो बच्चे लेंगे तो वहाँ उनको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। 13, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोकसभा? दैट्स कॉल्ड 5 ईयर्स। 14, डीपीएसपी हमें कौन सी कंट्री से बोरो किया था? दैट इज फ्रॉम आयरलैंड। 15 क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट्स कॉल्ड आर्टिकल नंबर 52। एक इसमें क्वेश्चन ये भी आया था, मुझे याद आ गया, कि अटॉर्नी जनरल होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, अभी मुझे याद आ गया। देखिए 16 क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? दैट्स कॉल्ड गंगा रिवर। 17,
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, दैट्स कॉल्ड 8 स्टेट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट का फेवरेट है, ये हर बार पूछ लेता है। कभी कभी वो स्टेट पूछ लेता है, कभी कभी वो नंबर पूछ लेता है कि कितने स्टेट से पास होती है। 18 विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा। 19 विच ओशन इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड पैसिफिक ओशन। 20 क्वेश्चन द टर्म ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, दैट्स कॉल्ड फिशरीज। अभी देखिए इसके अंदर क्या हुआ, हिसार कोर्ट के जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो इसके अंदर हिसार कोर्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी डिस्ट्रिक्ट में ये रहता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज आई है तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हिसार कोर्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ से पूछे गए हैं तो वो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चंस, राइट। 21 विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, दैट्स कॉल्ड गुजरात। 22 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट लोकेटेड, दैट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें, मुझे याद है ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो मुंबई लगा के आए थे इस पे, तो बहुत गलत, मतलब मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया था ये वाला। 23 विच स्टेट सेपरेट इंडियन श्रीलंका, दैट्स कॉल्ड पोल्क स्टेट। 24 द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ हरियाणा इज लोकेटेड एट विच प्लेस, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा का कहाँ पर लोकेटेड है, गोरखपुर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। 25 हु प्रेजाइड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1979, दैट्स कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू। 26 विच ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा, दैट्स कॉल्ड पीपल। 27 ये मेले के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, दैट्स कॉल्ड फरीदाबाद। अभी जो मेला, जैसे गीता जयंती अभी हुई है, तो गीता जयंती हमने कहाँ सेलिब्रेट करी, तो जो मेला लगा हुआ था तो कहाँ पर लगा हुआ था इंटरनेशनल गीता महोत्सव, तो वो कुरुक्षेत्र में था। ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हर एक पेपर में पहले मेले से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन आया है, तो इस बार पेपर में आपका ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, काफ़ी एनालाइज करने के बाद ये बात पता चलती है, हर एक पेपर को देखा तो मैंने वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन मेले के आए हुए हैं। अब रिसेंटली में इंटरनेशनल गीता महोत्सव अच्छे सेलिब्रेट किया गया है, तो वो आने के चांस रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। 28 सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, दैट्स कॉल्ड गुड़गांव, जिसे हम गुरुग्राम भी बोलते हैं। 29 वट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, दैट नरेंद्र नाथ दत्ता। ये नया क्वेश्चन था। ठीक है। 30 क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, दैट कॉल्ड सुषमा स्वराज। 31 हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हिसार, हिसार जो सिटी थी किसने फाउंड की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। 32 वट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ हिसार, दैट कॉल्ड हिसार ए फिरोजा। देखिए प्रॉपर तो मुझे 32 क्वेश्चन नहीं आया, कि बच्चों ने जैसे बताया था मुझे पहले, तो उसमें ऐसे कुछ पूछा गया था कि एशियन नेम बताना आपको हिसार का। ठीक है। 33 हु इंट्रोड्यूस द मनसाबदरी सिस्टम इन इंडिया, दैट्स कॉल्ड अकबर। 34 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, हिसार में लोकेटेड है, जिसे हम सीसी वो भी फुल फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक है ना। 35 विच फोर्ट इज अ मेजर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट ऑफ हिसार, दैट इज कॉल्ड फिरोज शाह पैलेस एंड फोर्ट। 36 वट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट, दैट कॉल्ड एग्रीकल्चर। 37 हिसार लाइज इन विच जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड इंडो गैंगेटिक प्लेन। देखिए मैंने आपको बताया था हिसार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है हिसार से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है। 38 हिसार रेलवे स्टेशन कम्स अंडर विच रेलवे जोन, द नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी था 38 भी, आई थिंक से 2023 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। 39 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, 1935 में। 40 क्वेश्चन व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इन जीके, आई थिंक सो ये क्वेश्चन मुझे टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है। 41 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड न्यूयॉर्क। 42 हु कंपोज वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 43 विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया वाइज, दैट इज कॉल्ड राजस्थान। 44 हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स बैगेज। अभी कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन आया हुआ था,
इसमें सिंपल कंप्यूटर के सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही आए हैं पिछले 4 से 5 साल में। एक तो फादर ऑफ कंप्यूटर वाला, एक क्वेश्चन आया फुल फॉर्म ऑफ WWW, बस ये क्वेश्चन ही आए हुए हैं इसके अंदर। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड, दैट्स कॉल्ड बेंगलुरु। 46, विच पोर्ट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, दैट मुंबई पोर्ट। 47, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन विच ईयर, दैट विल 1951, 52। 48, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, कितने साल में होती है, 10 साल के अंदर। 49, विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड जिंक। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, दैट कॉल्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। होप सो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, राइट। मैं कोई भी लंबी लंबी थ्योरी नहीं पढ़ाता। अगर देखिए आपको थ्योरी ही पढ़नी है तो यूट्यूब पे हज़ारों चैनल हैं, कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, तो आप मेरे पास क्यों आए हैं? कुछ मैं यूनिक डिलीवर कर रहा हूँ और डेफिनेटली बच्चों का ये सिलेक्शन भी यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखिए इसके लिए महापैक भी लॉन्च कर दिया है, हिसार कोड कलर, जिसमें आपको पेड कोर्स मिलेगा, ई बुक मिलेगी और मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोड कलर की मॉक टेस्ट सीरीज, विजय टेस्ट सीरीज इसका नाम रहेगा, ठीक है। साथ में ई बुक रहेगी और पेड कोर्स में मैंने इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड किया है। एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम्स, एंटोनियम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक, करंट अफेयर्स। कोई भी लंबी लंबी थ्योरी नहीं रहेगी, वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा यहाँ पर, राइट। ई बुक में क्या रहेगा, आपके 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कोर्ट के अंदर, 10 से 12 कोर्ट का एग्जाम हुआ है, आई थिंक सो 13 कोर्ट का एग्जाम हुआ है, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं इसके अंदर, ई बुक के अंदर, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप कितना स्कोर कर रहे हैं। 85 अगर आपका टारगेट है तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। कैसे चेक करेंगे? मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ही। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, अभी ऑफर भी चला हुआ है 26 रिपब्लिक डे का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऐप रहेगी, इस ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ पर आपको महापैक और पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है।